एक ऐसा गांव जहां इंसान नहीं बल्कि उनकी जगह सैकड़ों इंसानी आकार के पुतले रहते हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं लेकिन बेंच पर बैठे हैं पुतले, मासूम चेहरे वाले पुतले। सड़क के किनारे कोई बुजुर्ग नहीं है लेकिन उनकी जगह हूबहू कपड़े और प्लास्टिक से बने पुतले खड़े हैं। दरअसल ये कहानी है जापान के नागरो गाँव की, जिसे आज हम विलेज ऑफ डॉल्स के नाम से जानते हैं। मगर सवाल यह है कि ये पुतले किसने बनाए और इन्हें क्यों बनाया गया, और क्या कोई ये सिर्फ कला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक सच्चाई छिपी हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे नागरो विलेज की रहस्यमय कहानी को। Village on Japan's Shikoku Island. Something quiet and touching is happening. The village is called Nagoro. नागरो एक छोटा सा गांव है जो शिकोकू आइलैंड के एक दुर्लभ हिस्से पर स्थित है। कभी यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन समय के साथ यहाँ पर 20 से 30 लोग ही इस गांव में बचे हैं। जैसे जैसे लोग शहर की तरफ माइग्रेट करते गए, गांव पूरी तरह से खाली होता चला गया। लेकिन एक दिन आयामो सुकीमी अपने गाँव वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी की मौत हो गई और साथ ही गाँव के काफी सारे लोग छोड़कर बाहर चल गए। उसे दुख हुआ कि उसके आसपास जो लोग रह रहे थे, जिसके साथ वह पली बड़ी थी, वे लोग अभी नहीं रहे। इसके बाद वह अपने पिता की याद में इंसानी आकार का पुतला बनाकर खेत में लगा देती है और फिर उस पुतले को देखकर अपने पिताजी को याद करा करती थी। धीरे धीरे उसने गांव के हर एक इंसान की याद में एक एक करके पुतला बनाना शुरू कर दिया। आज नागरो विलेज में ह्यूमन आकार के 400 से ज्यादा डॉल मौजूद हैं। उसमें से हर एक चेहरा गांव के किसी व्यक्ति से मेल खाता है, यहाँ तक कि कपड़े और पोज उस इंसान की जैसा ही है। नागरो विलेज की कहानी सिर्फ एक गाँव की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है जापान के पूरे जनसंख्या समस्या की। 1950 में जापान के ग्रामीण इलाकों में पॉपुलेशन अच्छी खासी मौजूद थी, लेकिन साल 2000 के बाद यहाँ के युवा लोग गाँव को छोड़कर टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों पर भागने लगे। और इसका मेन रीजन था गांव पर रहकर कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल रही थी, न ही उनके जीवन में कोई जीवन शैली और शहर का आकर्षण था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक जापान के 900 गांव पूरी तरह से खाली पड़ने वाले हैं। और इसका एग्जांपल आप नागरो गांव को देखकर समझ सकते हैं। एक ऐसा घोस्ट विलेज जहां इंसानों की जगह अब गुड़ियों ने ले ली है। लेकिन जरा आप यहाँ पर सोच कर देखो, ये कोई सजावट नहीं है बल्कि ये एक तरह का इमोशनल हीलिंग है। आयानो सुकीमी हर पुतले को बहुत ज्यादा प्यार से बनाती है और हर एक पुतले के पीछे अपनी एक अलग कहानी है। ये उस अकेलेपन की लड़ाई है जो हर जापानीज लोग झेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांव का एक स्कूल पूरी तरह से बंद पड़ चुका है, लेकिन अब उन्हीं बच्चों जैसे 30 से 25 गुड़िया वहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे स्कूल को अभी भी जिंदा रखा गया है। दरअसल ये एक कोशिश है स्मृति को साकार रूप से दिखाने की, जिसकी वजह से नागरो विलेज धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पर फेमस होने लगा, जहाँ आज काफी सारे टूरिस्ट आते हैं इस अजीबोगरीब रहस्यमय विलेज को देखने के लिए। मगर यहाँ पर लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और यहाँ से चल जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई लोगों को यह गाँव पूरी तरह से डरावनी लगती है। दरअसल रात के समय पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा छा जाता है और इसी टाइम अगर 400 पुतले आपके तरफ बढ़ने लगे तो आपका डर लाजमी है। दरअसल कई बार ऐसा हुआ है कि रात के समय यह पुतले उन्हें घूरते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कुछ पुतले तो यहाँ पर चलते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं और कहते हैं कि यह गाँव पूरी तरह से हॉरर है। मगर यहाँ पर आयानों का कहना है कि ये कोई डरावने पुतले नहीं है बल्कि काफी ज्यादा प्यारे हैं। हमें ये गाँव बताती है कि लोनलीनेस की सच्चाई क्या है। नागरो कोई हॉन्टेड विलेज नहीं है बल्कि यह जीता जागता चेतावनी है कि हम ग्रामीण संस्कृति और बुजुर्गों को भूल जाएं तो एक दिन हर गांव नागरो बन जाएगा। आखिरी में एक सवाल आपसे है कि अगर आपके गांव से सारे लोग चल जाएं तो आप क्या करोगे? आप भी इस आयानों की तरह पूरे गांव में पुतले से भर देंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।